हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनू लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पास आज एक क्लाइंट आई हैं जिनके बहुत फ्रीजी एंड स्प्लिट हेयर्स हैं। देखिए, रूट्स तक बहुत ख़राब बाल हैं इनके। वो बहुत परेशान थी, इसके लिए हमने मैट्रिक्स कंपनी का किट यूज़ किया इनके हेयर्स को एनालाइज करने के बाद। सबसे पहले शैम्पू से डस्ट और ऑयल रिमूव करेंगे। पानी से बालों को अच्छा क्लीन करने के बाद हमने मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेटनिंग शैम्पू यूज़ किया है। कभी कभी क्लाइंट का एक बार में क्लीन नहीं होता हेयर, तो कभी कभी हमें 2 बार शैम्पू करना होता है। लेकिन हमारा एम यही होता है कि हमें बालों में 100% रिज़ल्ट के लिए ऑयल और डस्ट हटाना है। अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से आप शैम्पू करेंगे, कहीं भी ऑयल का पार्ट नहीं रहना चाहिए, डस्ट का पार्ट नहीं रहना चाहिए। अच्छे से शैम्पू क्लीन करने के बाद, रिमूव करने के बाद, सेकंड जो स्टेप है वो है कंडीशनर का। तो मैट्रिक्स का स्मूथ स्ट्रेटनिंग कंडीशनर हम यूज़ करेंगे। कंडीशनर बालों की लेंथ पर छोटे छोटे सेक्शन निकालने के बाद आप रूट्स से लेकर आप टिप तक ये कंडीशनर यूज़ करेंगे। 15 मिनट छोड़ने के बाद आप बालों को अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए, अच्छे से आपने वॉश किया। और ये ड्रायर आप जो देख रहे हैं, ये हॉट ड्रायर नहीं देना है, ये कूल ड्रायर देना है। बहुत से लोग हॉट ड्रायर देने हैं, हॉट ड्रायर दे के आप और ज़्यादा हेयर्स को ड्राई कर लेंगे, तो इसके लिए कूल ड्रायर देना है। 80% हेयर सूखने के बाद आप मास्क अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका हेयर मास्क है। तो हेयर मास्क स्पून की सहायता से बाउल में अलग निकालने के बाद आप ये एप्लीकेशन देने के लिए ब्रश का यूज़ करेंगे। आप इससे पहले 4 पार्ट में सेक्शन डिवाइड करेंगे। देखिए, 4 सेक्शन में डिवाइड हो गए हैं, सेक्शन 4। और इसके बाद अच्छे से हर सेक्शन को खोलने पर, एक सेक्शन खोला है, 1 बाय 1 सेक्शन आप खोलकर जो मास्क है वो अप्लाई करेंगे। देखिए, सेक्शन को ओपन करने के बाद अच्छे से कॉम्ब करने के बाद बाकी के एक एक लेयर, पतली पतली लेयर निकालेंगे, जिससे ये मास्क अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि कहीं भी बाल, देखिए, आप पिन से टक कीजिए बाकी बालों को और पतली सी लेयर निकालिए। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद आप ब्रश से अप्लाई कीजिए। कोई कोई फिंगर से भी अप्लाई करता है, तो ऐसा नहीं है, ब्रश से हमने आपको दिखाया है, लेकिन बाकी एप्लीकेशन हम फिंगर से करेंगे। क्योंकि फिंगर से कहते हैं ना कि बालों को जब तक आप एहसास नहीं करें हाथों से, तब तक आपको पता नहीं चलता कि एप्लीकेशन कहाँ लगी। क्योंकि कहीं भी बाल आपके छूटने नहीं हैं, कहीं भी ये एप्लीकेशन मास्क की कहीं भी नहीं छूटनी। और ये मास्क आपके बालों को बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, एक शाइनी टेक्सचर देगा। देखिए, आप देख रहे हैं एप्लीकेशन हम टिप तक दे रहे हैं, इसके हेयर्स के टिप तक आप देख रहे हैं एप्लीकेशन दी जा रही है बहुत अच्छे से। ऐसे बाल आ जाते हैं कभी कभी, देखिएगा। और अच्छे से एक मसाज की तरह देना है, बहुत अच्छे से देखिए। और सेकंड सेक्शन लेते हैं, इसी तरह से पतला लेयर लेंगे, बहुत पतली लेयर। मोटी लेयर लेंगे तो आपके बाल कहीं ना कहीं ये मास्क लगने में रह जाएगा। देखिए, इस तरह से टक किया और ब्रश की सहायता से, ऐसे ही जैसे पहले लिया था, ऐसे ही ब्रश की सहायता से आप लेयर्स पर अप्लाई करेंगे मास्क। देखिए, 1 बाय 1 आप देखिए कैसे मास्क यूज़ हो रहा है, जैसे पहले किया था इसी तरह से। और इसके भी टिप तक, हर एक बालों के हर सेक्शन में, हर लेयर पे आप टिप तक ये मास्क यूज़ करेंगे। कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा कहना चाहिए रहना नहीं चाहिए आपके क्लाइंट के बालों का। देखिए, जिस तरह से आपका लिया जा रहा है, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है फिंगर से। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो ये क्लाइंट अपने बच्चे से बात कर रही है, जिसकी वजह से सब ये लूज़ हो रहा है। बार बार मैंने अच्छे से टक किया है इस बार, क्योंकि आप हल्के से टक करके इस तरह से आपका मिक्स हो जाएगा बाल। देखिए, जिस तरह से
आप ले रहे हैं, बहुत अच्छे से मसाज कीजिए। और पहली लेयर पे अच्छे से एप्लीकेशन देने के बाद आप ध्यान रखिए कि जो आप पहले दे चुके हैं एप्लीकेशन जिसमें, उसको भी आप सबमिट कीजिए। इसमें देखिए जिस तरह से आप मिक्स करेंगे और टिप तक दी जा रही है, और इसके बाद आप देखेंगे कि देखिए टिप तक आपको देना है एप्लीकेशन, और इसके साथ साथ पहली लेयर को भी इसमें ही कंबाइन कर लेना है। देखिए, और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद आप देखेंगे कि कहाँ पर ड्राई हैं बाल, कहाँ पर मास्क नहीं लगा है। बहुत अच्छे से एप्लीकेशन देनी है, थोड़ा टाइम लगता है, पर अच्छे से अगर आपने मास्क की एप्लीकेशन दी है तो बालों में अच्छा रिज़ल्ट आता है। ऐसे ही 1 बाय 1 बाल इतने ख़राब हैं इनके कि सेक्शन लेने में भी उलझ जा रहा है इनका बाल। देखिए बहुत मुश्किल से हमने इनका कर लिया, बाकी के सारे सेक्शन हमने पूरी एप्लीकेशन दे दी है मास्क की। इसके बाद आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये स्टीम केटल है। बहुत से लोग थर्मल कैप से करते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है, या मैं सजेस्ट नहीं करती थर्मल कैप के लिए, क्योंकि हमें जो स्पा देना है वो हेयर लेंथ पर ले देना है, और बल्कि आपको रूट्स पे नहीं देना है, स्कैल्प पे नहीं देना है। और स्कैल्प पे इतने टाइम ये स्टीम देना मेरी समझ से तो बहुत गलत है, क्योंकि ये हेयर्स पे कम और आपके सर पर ज़्यादा असर करेगी। तो अच्छे से बालों को लेंथ पर स्टीम देने के बाद हमने सेकंड स्टेप और दूसरा स्टेप दिया है ये मसाज का, हेयर मसाज का एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा। ये सब रिलैक्सेशन के लिए, इतना ज़रूरी तो नहीं है, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन के लिए दिए जाते हैं क्लाइंट को। देखिए बहुत अच्छा लग रहा था क्लाइंट को। अच्छे से एक्यूप्रेशर पॉइंट देने के बाद या मसाज देने के बाद देखिए किस तरह से बालों में रूट्स तक पर अच्छे से एप्लीकेशन दी गई है। और इसके बाद वॉश करने के बाद हम क्लाइंट को बिठाएंगे और उसके पैडल ब्रश के द्वारा हम इनके बालों को कॉम्ब करेंगे। देखिए पैडल ब्रश से बहुत अच्छे से, देखिए जिस तरह से आपको दिखेगा कि कितना स्मूथली कॉम्ब हुआ है, ना उलझा है, ना कुछ ही तरह का कॉम्ब अटका है बालों में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है सिरम। तो आप ध्यान रखिए सिरम एक एक बाल पर, एक एक हेयर्स लेंथ पर लग जानी चाहिए बहुत अच्छे से। देखिए जिस तरह से लेंथ पर, एक एक लेंथ पर मैंने अप्लाई किया है। तो अच्छे से लेंथ पर देने के बाद आप इसे कॉम्ब कीजिएगा। देखिए इनका बच्चा साइड में देखिए किस तरह से कर रहा है। तो ये पैडल ब्रश, ये देखिए पैडल ब्रश के बाद आप लुक देखिए बालों का। बहुत जिद करने के बाद ये थोड़ा सा कट करने के लिए राजी हुई हैं, तो हमने कहा कि ठीक है थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। अब आप देखिए फाइनल लुक हेयर्स का ऑसम, मतलब इतना खुश हुई थी क्लाइंट, बहुत खुश, क्योंकि उनका हेयर्स इतना ख़राब था, बहुत चीज़ें अप्लाई कर चुकी थी वो हेयर्स पर खुश नहीं थी। अब आप देखिए शाइन, कितना शाइन कर रहा है बाल, देखिए आप। सो गाइज़ आप को कैसा लगा ये फाइनल लुक हेयर्स का? अब आप